नमस्कार साथियों, मैं पंकज पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम रैंकर्स में पुनः स्वागत करता हूं। लास्ट के कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। आज आज हम लोग नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एडिशन को लेकर के उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टॉपिक है हमारा वो किस पे डिपेंडेड है। वो है योग पर आधारित प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न, उन पर डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन है आज उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नंबरों की सीरीज होती है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पे फॉर्मूले अपलोड होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि अगर संख्याएं हमारी कंटिन्यू लिखी हुई हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहीं तक भी पूछी जाए, कह देते ना कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अगर प्राकृतिक कहे तो 1 से शुरू हो जाएंगी, अगर 0 से कह देता है तो संख्याएं 0 शुरू हो जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस तरह की संख्याओं का टोटल कैसे करते हैं। इनके लिए एक फॉर्मूला है, कह लेते हैं n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, फिर n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। इस तरह के जो भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आज उन सबको डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है n लगातार प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब संख्या 1 से स्टार्ट है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक है तो 1 से स्टार्ट है और संख्याएं उतनी ही होंगी जहां तक लिखी जाएंगी, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n, एक n वैसे तो अंतिम संख्या है और दूसरा पदों की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है इसलिए n लिखा है। और जहां n अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या है। अब केवल इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको देख लेते हैं। आपसे कह दिया जाएगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पर सारी संख्याएं कंटिन्यू हैं, प्राकृतिक हैं तो 1 से शुरू हो रही होंगी और संख्याओं की संख्या भी 50 होगी, अंतिम संख्या भी 50 है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे n+1/2 यानी कि 50। 50 और 1 51, सीधा लिख लो या इतना लिख लो, अपॉन हो जाएगा 2, 2 का यहाँ डिवाइड कर दोगे हो जाएगा 25 और 25 का गुणा कर देंगे 51 में। 25 का गुणा कर देंगे 51, 25 सेकंड 25 बचा दो, 25 पंचे 125 और 2 127, ये हमारा टोटल आ गया। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न को देख लेते हैं ताकि हम आगे जब भी क्वेश्चंस करें तो आसानी से कर पाएं। देखिए, जैसे हमसे कह दिया गया 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। फिर हमसे कह दे 100 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग। फिर हमसे कह दें 200 से 300 तक की सभी संख्याओं का योग। यहाँ पर एक पैटर्न मिल जाएगा हमें और उस पैटर्न को जानने के बाद कई सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से हम कर पाएंगे। अगर हम 1 से 100 तक की बात करें तो अप्लाई करेंगे n+1/2। तो देख लेते हैं यहाँ पर n क्या होगा, n हमारा हो जाएगा 100, तो 100 में गुणा 101 बटे हो जाएगा 2, 2 का भाग 100 में करोगे 50 और 50 का गुणा 101 में करोगे तो आ जाएगा 50 50। इसी तरह जब 100 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग निकालोगे तो अंतिम संख्या यहाँ पर हो जाएगी हमारी कितनी, 200। अब स्टार्टिंग संख्या हमारी 100 है तो यहाँ हमें क्या करना है कि 1 से 100 तक की अलग संख्या लेनी है, 1 से 200 तक की अलग संख्या लेनी है। हम यहाँ पर देख लेंगे कि 1 से पहले 200 तक की जितनी संख्याएं हैं उनका टोटल कर लेते हैं, फिर 1 से 100 तक की जो संख्या है उसका टोटल कर लेते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 100 से 200 तक की जो भी संख्या है उनका टोटल कितना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 में गुणा
201/2 माइनस, और ये टोटल हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है ये 50। तो जब आप इसे इजी कर रहे होगे ये आ जाएगा 100, इसको हल करने पे 100 आ जाएगा, गुणा कर लोगे आप तो 0 0 1, और यहाँ पे आ गया आपका इतना आ गया, और पहले कितना था हमारा, केवल इतना था। जब इसे माइनस कर देंगे आप तो बचेगा 0 से 0 गया 0, और यहाँ 10 हो गया, 10 से 5 गया 5, 0 का 0 हो गया, और 20 से 5 गया 15, 150। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 से 100 तक का टोटल पूछा जाए तो 50-50, 100 से 200 का पूछा जाए तो 150, 200 से 300 का पूछा जाए तो हो जाएगा 2 50-50। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 300 से 400 के बीच की सभी संख्याओं का योग बताओ, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 3 50-50। बस हमें इतना याद रखना है कि n लगातार प्राक संख्याओं का योग n+1/2, 1 से 100 तक की संख्याओं का टोटल हो गया 50-50, 100 से 200 का हो गया 2 50-50, 200 से 3 का हो गया 2 50-50, 3 से 400 का हो गया 3 50-50। यानी जहाँ से जहाँ तक का पूछेगा उसी के पहले डिजिट में 250 आएंगे और हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट है n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। फिर है n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अब सम का टोटल पूछ लेना है, फिर विषम का टोटल पूछ लेना। सम के टोटल में क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है n+1, और विषम में क्या होता है n²। अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों है तो उसके लिए छोटी सी वैल्यू लेकर के हम एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज करिए आपसे ये कह दिया गया कि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग बताओ, फिर कह दे प्रथम 4 सम संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 3 सम संख्या होगी हमारी 2, फिर 4, फिर 6, टोटल हो जाएगा हमारा 2 4 6 टोटल 12। इसी तरह प्रथम 4 सम संख्याओं को लेंगे तो 2 4 6 8, टोटल करेंगे 6 4 10, और 8 2 10 हो गया हमारा 20। हमने ये देखा कि जब 3 सम संख्याओं का योग पूछा गया तो 12 आया, यानी 3 गुणा 4। जब 4 सम संख्याओं का योग पूछा गया तो 20 आया, यानी कि 4 में गुणा 5। इसी तरह जब हम विषम के बारे में देखेंगे तो आ जाएगा n²। n² में क्या होगा, हमने ले लिया प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, तो पहली हो गई, तीसरी हो गई और पांचवी हो गई। टोटल करेंगे 5 3 8 और 1 9। फिर है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7, टोटल कर लेंगे 7 1 8, और 8 8 हो गया 16। ये दोनों लाइनें सिर्फ इसलिए लिखी गई हैं आपको ये पता चल जाए कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है। n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पूछा गया तो लिखा n+1। अगर n लगातार विषम संख्याओं का योग कहा गया n²। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा जब 3 का पूछा जा रहा है 3 × 4 12 हुआ, 4 का पूछा जा रहा है 4 × 5 20 हुआ। यानी जो भी नंबर होगा उसमें 1 के अधिक का गुणा कर देने से हमें सम संख्याओं के टोटल मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह विषम में हम देख रहे हैं जब 3 का पूछा गया तो 9 आ गया, 4 का पूछा गया तो 16 आ गया। 9 क्या है, 3 का वर्ग, 16 क्या है, 4 का वर्ग। यानी जितनी संख्याओं का पूछा जाएगा उसी की पावर 2 कर दी जाती है विषम के केस में। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बना है, n²। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमसे कह दिया गया, पूछ लेता है कभी कभी कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग बताओ, या कह दिया प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग बताओ। अब एक में सम का टोटल पूछा है, एक में विषम का टोटल पूछा है, तो 100 सम संख्याओं का योग निकालना है। हो जाएगा 100 में गुणा n+1 यानी कि 101, बस इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा ये प्रथम 100 सम संख्याओं का योग।
अगर कह दे प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 100 विषम संख्याओं के लिए क्या लिखा है, n स्क्वायर, जितना नंबर होगा उसकी पावर 2 कर देंगे, कितना रिजल्ट आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों, हालांकि 100 था 100 था, दोनों अपने आप में सम है, हम क्या करते हैं, अगर ऐसे लिख लिया जाए कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर, यानी कि 25 का वर्ग 625। लेकिन अगर ये कह दिया जाए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं के योग के लिए टोटल पता कर लेंगे, क्या, 25 में गुणा n+1 यानी कि 26, मल्टीप्लाई करेंगे 25 होंगे 150 बचा 15, 25 दूना 50, 15 50 और 15 हो गया कितना, 65, 650। इन दोनों में सिर्फ इतना लिखा है प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग। लेकिन अगर इसी को लेकर के ये कह दिया जाए कि बेटा प्रथम 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ, 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। यहां पे लिखा है प्रथम 100 सम संख्या है, लेकिन 100 तक की सम संख्या, यानी अगर 100 तक की काउंटिंग लिखी जाए उसमें सम संख्या कितनी होगी। तो याद रखना, जैसे कि अगर हम 10 तक की गिनती लिखते हैं, अब 10 तक की गिनती में क्या होती है, 5 सम होती है, 5 विषम होती है। उसी तरह अगर आप 100 तक की टोटल काउंटिंग लिखोगे तो वहां पर 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। 100 तक की गिनती में आपसे केवल सम संख्याओं का योग पूछा है, तो हम वही करेंगे कि 100 तक की गिनती में होंगी सम संख्याएं 50, और 50 के लिए ही फॉर्मूला लगाएंगे n+1 यानी 50 में गुणा 51 आएगा, 5 एकन 5 पचम 25, उत्तर आ गया 25 50। अगर ये कह दिया जाए कि 100 तक की विषम संख्याओं का, यानी 100 तक की गिनती में जो विषम संख्याएं हैं उनका टोटल पूछ लो, तो कितना आ जाएगा। अब विषम में टोटल क्या आ जाएगा, विषम में कैसे निकालेंगे, हमें पता है 50 सम है तो 50 विषम होंगी, जब 50 विषम होंगी तो n का मान मिल गया हमें 50। अब यहाँ पे क्या होता है 50 का वर्ग, अब 50 का वर्ग कर दोगे कितना हो गया 2500। अब आप जोड़ के देख लो, चाहे 100 तक की जो सम संख्याओं का टोटल है वो 25 50 है, 100 तक की विषम संख्याओं का टोटल है 2500 है। दोनों को जोड़ दोगे जब आप, तो 100 तक की जितनी टोटल संख्याएं हैं उनके बराबर आ जाएगी, कितनी, 50 50, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी तरह कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिकली, फिर उनको चेक कर लेते हैं। आपसे कहा गया कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा, और दूसरा लिया गया 15 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 1 से जो 15 तक की गिनती लिखी है उसमें सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमें क्या करना है, अगर प्रथम 15 सम संख्याएं कही गई हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 2 है 4 है 6 है, टोटल कितनी संख्याएं है ना, आखिरी में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये वो संख्याएं हैं जो सम है, इनका टोटल पूछ रहा है। इनका टोटल कैसे पता करें, प्रथम 15 सम संख्या पूछी, अब n का मान यहीं पे हो जाएगा 15, तो यहाँ पे लगेगा n+1 यानी 15 में गुणा 16, 16 पचे 80, 8 आ गया, 16 एकन 16 8 24, 240। ठीक इसी तरह अब 15 तक की सम संख्याएं कहिए, तो 15 तक की टोटल काउंटिंग में, 15 तक की टोटल काउंटिंग में सारी सम संख्याएं नहीं है, केवल गिनती 15 तक लिखी है, उसमें सम संख्याएं कितनी होंगी 7, और विषम हो जाएंगी 8, क्योंकि 15 अपने आप में एक विषम संख्या है। 14 में 14 तक की गिनती में आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, 15वीं विषम संख्या पूछी गई है, तो विषम संख्याओं की संख्या होगी 8 और सम संख्याओं की होगी 7। तो यहाँ पर केवल 7 को लेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, n+1 यानी 7 में गुणा 8 कितना हो जाएगा 56। बताना ये चाहते हैं कि अगर प्रथम से लेकर के टोटल सभी संख्याएं बोल दिया जाए तो n का मान वही हो जाएगा, लेकिन अगर ये मेंशन है तक की, वहाँ पे लिमिट होती है कि टोटल गिनती 15 तक है, लेकिन उसमें उसके अंदर जो सम संख्याएं हैं, वहाँ तक की जो सम संख्याएं हैं उनका टोटल कितना आएगा, तो उन्हीं को चेक कर लेते हैं। 15 तक की गिनती में सम संख्याओं की संख्या 7 है, अब संख्या 7 है तो उसी n का मान 7 हो जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 56। ठीक इसी तरह हम देख लेते हैं विषम के लिए। विषम में हमसे ये कहा गया, मान लीजिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताओ,
फिर कह दिया कि 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। अब लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है, हालांकि हो सकता है जल्दबाजी में गलती से आपको ये लगे कि दोनों एक ही बात लिखी है। यहाँ पे प्रथम 20 विषम संख्याएं हैं, यानी कि 2, 4, 8 आखिरी तक जाना है, विषम तक जाना है। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे करके। अब प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा गया है, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं के योग के लिए क्या करेंगे, n स्क्वायर, यानी n की वैल्यू 20 है, 20 का होल पावर 2 कर देंगे, आ जाएगा 400। ठीक, इसी तरह यहाँ पर लिखा है 20 तक की। अब 20 तक की गिनती टोटल है, तो वहाँ पे विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। हमें पता है कि 20 तक की गिनती में 10 होंगी सम और 10 होंगी विषम। 10 सम होंगी, 10 विषम होंगी। तो जब 10 विषम हो जाएगी, उन्हीं का टोटल पूछ रहे हैं, यानी n का जो मान है वो कितना आ जाएगा, n का जो मान है वो आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा 100। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1, n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग होता है n+1, n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। अब देख लेते हैं n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला क्या बना है, n+1 2n+1 अपॉन 6। अब यहाँ पे n क्या है, यही n जो है ये अंतिम अंक होगा, अंतिम संख्या या अंक, जितनी भी आपकी काउंटिंग लिखी होगी। जैसे हमसे कह दिया गया, एक भाषा पूछ लेता है कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, वर्गों का योग बताओ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी संख्याओं के वर्गों के योग के लिए n का मान हमारा 20 है, तो लगा देंगे n यानी कि 20, n+1 यानी 21 में गुणा कितने का, फिर n की जगह रखेंगे 20, 20 दूना 40 और 1 41, सब में मल्टीप्लाई है, अपॉन में आ जाएगा 6। 3 7 21 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 से काट लिया 10। अब 7 का गुणा करा, 7 1 7, 7 चौक 28 और 10 का गुणा हो गया 2870। इस प्रश्न का उत्तर बन गया। अब जरूरी नहीं है 1 से 20 तक सभी संख्याओं का वर्ग ऐसे लिख के दे, कभी कभी ऐसे कर देता है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में कह देगा 19 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, है ना। इन सबका सम क्या होगा, बात एक ही है, चाहे वो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। आंकिक रूप में प्रश्न बन गया है आपका, और ये बन गया है शाब्दिक रूप में। ठीक है, वर्गों का हो गया। वर्गों के बाद में हम देख लेते हैं घनों का योग। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग कैसे निकालना है, फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है, अंतिम नंबर, अंतिम संख्या होगी। सपोज करिए हमसे पूछ लिया गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, इन सब का योग बताना है। तो इन सब का योग कैसे बताएंगे, n की जगह लेंगे 10, 10 में गुणा, 10 और 1 11 बटे आ जाएगा 2, होल पावर लगेगी 2, 2 का भाग कर दिया 5, 11 बचे 55, और 55 की पावर जब 2 होगी तो कैसे निकालेंगे इसे, 5 का वर्ग हो जाएगा। जिस संख्या के अंत में 5 होता है उसका वर्ग करने की विधि से 5 का वर्ग हो गया 25, और उससे पहले जो अंक होता है उसका उससे अगली संख्या में गुणा कर दिया जाता है। 5 है तो 6 में गुणा कर देंगे, 5 छंग 30, यानी कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग हो गया 30 25। 5 फॉर्मूले हमारे हो गए। लगातार एक बार रिवीजन कर लेते हैं। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 अपॉन 2, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग होता है n+1, n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1 अपॉन 6, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
इसके बाद क्या है, अब कभी कभी रैंडम सीरीज मिलती है हमें, कंटिन्यू संख्या नहीं मिलती हैं, कह देगा कि काम करो 21 है, 22 है, 23 है, डॉट 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 71 है कि श्रेणी का योग बताओ। अब ये जो श्रेणी बनी हुई है इसका योग पूछ लिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास तरीका तो ये है कि हम 1 से 71 तक की सभी संख्याओं का टोटल पहले पता कर लें, फिर 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का टोटल पता कर लें, माइनस कर दें, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 21 से 71 तक क्या होगा। या फिर ये जो जितने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं ये आए कहाँ से, उनका बेस क्या है, उन्हें देख लेते हैं। तो उनका बेस ये है कि कभी भी आपसे सबसे पहले संख्याओं की संख्या पूछी जाती है, संख्याओं की संख्या। जैसे कि अभी हमारे पास जो श्रेणी लिखी थी वो थी 21, 22, 23 डॉट 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 आखिरी में 71। इस सीरीज में संख्याओं की संख्या कितनी है पहले ये पता करना है, और संख्याओं की संख्या पता करने के बाद में पता करेंगे संख्याओं का योग। अब संख्याओं की संख्या कैसे पता करेंगे, संख्याओं की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या, जिसे हम एल से डिनोट कर लेते हैं, माइनस प्रथम संख्या, ये हो जाएगा आपका a अपॉन 2, और जितना आ जाएगा उसी में आप कर लेंगे +1। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन 2 +1। शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो l माइनस ए अपॉन 2 +1। ठीक, इसी तरह संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 करेंगे, यहाँ पे होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा सार्वंतर, क्योंकि गैपिंग ज़रूरी नहीं 1 या 2 की हो, डी लिख लेते हैं, डिफरेंस यहाँ पे होगा फिक्स 2 और गुणे हो जाएगी संख्याओं की संख्या यानी कि n। शॉर्ट में लिख सकते हैं l प्लस ए अपॉन 2 इंटू n। अब जैसे कि हमने देखा प्रथम संख्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 इंटू संख्याओं की संख्या, यहीं से आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ है ये वाला। अब ये क्या है एक्चुअल में, वास्तव में ये क्या है, वास्तव में ये है हमारी संख्याओं की संख्या, वास्तव में ये है संख्याओं की संख्या, और ये है a प्रथम संख्या, ये है अंतिम संख्या, और योग में टोटल 2 होता ही होता है। यहीं से सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। ठीक है, अब वो जो लास्ट का क्वेश्चन है उससे डिस्कस कर लेते हैं। हमने टोटल निकालना था 21, 22, 23 डॉट 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 71 तक का, तो हम कर लेते हैं पहले संख्याओं की संख्या, अब संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी, हम देख रहे हैं 21 से 71 तक का टोटल करना है, यानी 1 से 20 तक की संख्या नहीं लेनी है। 1 से 71 तक टोटल संख्या 71 हैं, उसमें से 1 से 20 की नहीं लेनी है, तो 71 से माइनस कर देंगे कितना 20। जब 71 से 20 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 51 संख्याओं की संख्या, या फिर आप फॉर्मूले का यूज़ करके निकालोगे तब भी यही रिजल्ट आ जाएगा। अंतिम संख्या हमारी 71 है, प्रथम संख्या 21 है, अपॉन करना है सार्वंतर, अंतर का मतलब इन दोनों में, इनमें गैपिंग कितने की 1 की है, तो अपॉन में 1 लिख लो। फाइनली क्या होता है +1, 71 से 21 घटाओगे 50 बचा +1, टोटल आ गया हमारा वही 51। ये आ गया संख्याओं की संख्या। अब क्या निकालना है, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग, अब संख्याओं का योग निकलेगा वही अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 इंटू संख्याओं की संख्या। अंतिम कितनी है 71, प्रथम कितनी है 21, अपॉन कर देंगे 2, और संख्याओं की संख्या कितनी है 51। टोटल करेंगे 1 1 2 7 2 9, 92 अपॉन 2 इंटू हो जाएगा 71, 2 का भाग कर देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 46 का गुणा 51 में कर लेंगे, आ जाएगा 6 1 6, 4 1 4, 6 5 30, 30 4 34 का 4 हो गया, हासिल बचा 3, 5 को 20, 3 23, यह हमारा आंसर आ गया 23 46। और लगाने के लिए हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल कर लें, 1 से 71 तक का टोटल कर लें, तो 71 तक का टोटल कैसे होगा n+1 अपॉन 2,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 तक का n+1/2 और कर देंगे इसको माइनस, यानी 1 से 71 तक का टोटल, फिर 1 से 20 तक का टोटल माइनस कर दें तो 21 से 71 तक का टोटल ही बचेगा। इसको भाग दे देते हैं, 36 दूना 72, 36 का गुणा कर लेंगे 71 में तो आ जाएगा हमारा 6 एकन 6, 6 सत्ते 42, 3 एकन 3, 42 3 45 की 5, बचा हासिल 4, 7 21 4 25 और माइनस कितना हो जाएगा, भाग कर देंगे 10 210। जब इसको घटा दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 6, 5 से 1 गया 4 और 5 से 2 गया 3, ये आ गया 23 46। 23 46 आप देख सकते हो वही रिजल्ट है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे n+1 वाला फॉर्मूला लगा के उससे कंप्लीट कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और कैसे कैसे बन जाते हैं। जैसे हमें दे दिया गया क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और प्लस डॉट 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 ऐसे ही संख्या लेता जाएगा, कह देगा 44 + 45 और 45 के बाद में फिर डाउनफॉल करता है 43 + डॉट 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 3 + 2 + 1। देखो एक से स्टार्ट हुआ, एक पे ही ख़त्म हो गया, लेकिन एक डिजिट बीच में है जो सबसे बड़ा है इन सब में, इधर भी और इधर भी। ऐसे सवालों को अगर लगाना है तो टोटल करने के लिए आप फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो, या फिर इतना ध्यान रखो कि जब कभी आपको ऐसी सीरीज़ दी जाए तो मिड में जो हाईएस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, उसी का वर्ग कर लेते हैं 45 और 45 का ही जब आप वर्ग कर दोगे 5 का वर्ग 25 और 4 पंचे 20, तो इस पूरी सीरीज का जो टोटल आएगा वो यही आ जाएगा 20 25। इसके बाद में और प्रश्न देख लेते हैं। कभी कभी सीरीज हमें देता है +1 करके -1 करके, जैसे 1 + 2 है ना, फिर कर दिया -3 + 4 -5। अगर ऐसी भी कभी सीरीज दी जाए तो हम प्लस वालों को अलग एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस वालों को अलग एक साथ जोड़ लेंगे, फिर घटा देंगे, हमें हमारे सवाल का उत्तर मिल जाएगा। आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे लगातार संख्याओं की जो श्रेणी होती है उनको हल किया जाता है, उन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सारे फॉर्मूले अगर हमें अच्छे से ये वाले प्रिपेयर हैं तो हम आसानी सवालों को कर पाएंगे। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर का कोई नया टॉपिक डिटेल में समझेंगे और इसके बाद अभी हम लोग की रिकॉर्ड क्लास चल रही है, जब भी लाइव क्लास होगी सारे के सारे चैप्टर एक बार अच्छे से आपको पूरी तरह पढ़ाए जाएंगे, विद प्रैक्टिस के, विद क्वेश्चन के, जो भी इजी टू हार्ड करके, पहले इजी क्वेश्चन फिर मॉडरेट हो जाएगा, फिर अच्छे लेवल क्वेश्चन, और इसके बाद जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी में उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैथ्स के जो भी पोर्शन है, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक ही एग्जाम में आने हैं, और भी कई सारे एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम तो होना ही होना है, हाल ही में जीडी का पेपर चल रहा है, लेकिन अप्रोक्स सितंबर में फिर से आने को है। और भी एग्जाम्स जैसे रेलवे हो गया, और भी वनडे एग्जाम्स में आ रहे हैं, वहाँ पर भी मैथ का यूज़ है, और ये चैप्टर चल रहा है इसका कई सारे एग्जाम्स में, चाहे वनडे हो या रिटन एग्जाम्स में भी सीसैट पूछ लेता है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा फिर मिलते हैं अपनी क्लास में।